मुकम्मल सहूलत कारी करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा कि DGISPR की जानिब से खुसूसी गुफ्तगू की गई। उनका कहना था कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। अगर ये रिसेंटली अमेरिका पर भी जो हमला हुआ वो भी अफगानी शहरी ही था। पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्द हमले होते हैं उसके ताने बाने अफगान तालिबान या भारत से मिलते हैं। क्या एनालाइज करेंगे, क्या कॉमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये DGISPR का बड़े कंसिस्टेंटली उन्होंने इस चीज को बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे सामने लाए हैं, और ये भी उसी की एक कड़ी है कि अफगानिस्तान से इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जिसका कंट्रोल अपने इलाके पे नहीं है, और उसका असर जो डायरेक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो क्राइम और टेरर का जो नेटवर्क है वो भी इम्पैक्ट हुआ है। और जब उस पे हुकूमत कदगन लगाती है तो वो लॉबियां जो उससे मुस्तफीज होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, और डिवाइडेड ट्राइब्स थी, स्मगलिंग का एक निज़ाम था, उससे दहशत गर्दों ने अपनी आवाजगाह बना लिया कुछ इलाकों को, और एक उसमें जो ताने बाने बहुत जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ भी जाते हैं, बिजनेस लीडरशिप की तरफ भी जाते हैं। तो इस पूरे निज़ाम को जब डिस्टेबलाइज करने के लिए आर्म फोर्सेस मुतहरिक हुई तो उस पे मुख्तलिफ लॉबीज की तरफ से जो पुश बैक आया, तो ये मुल्क इस पुश बैक का मुतामिल नहीं हो सकता। हमें क्लैरिटी चाहिए, और अफगान तालिबान तो ऐसी एक रेजीम है जिसका स्टेट क्राफ्ट से वो कम्प्लीटली नाबल्द है, उनको अपने इलाके पे उस तरीके की ना कैपेबिलिटी है ना विल है। ताजिकिस्तान पे उनका हमला इस चीज की अक्कासी करता है, वहां पे वो जो पूरे रीजनल ममालिक हैं बशमूल ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना, वो इस बात पे अभी मुतफक्किर हैं कि ये किस तरीके से इस अफरीद का मुकाबला किया जाए। और जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी रैंक्स को क्लोज करें और होल ऑफ द गवर्नमेंट, होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच के जरिए जाएं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं अगर किसी सूबे की किसी हुकूमत को, तो वो उसको फिलहाल सिंक करे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल के, क्योंकि ये वैक्यूम आप क्रिएट नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, वो अपने अपने काम जब तक अदा नहीं करेंगे, अब उन इलाकों में TTP को रेड करना, उनको हमला करना, आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से या चंद हफ्तों से पाकिस्तान की जो इनके खिलाफ कामयाबी है वो एविडेंस हो रही है इन दैट लार्जर नंबर ऑफ कैजुअल्टीज जो TTP की हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो अपने टैक्टिक्स अडॉप्ट किए हैं, हमने जो अपनी इस वक्त स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो बेहतर है उनसे, दे आर ऑन द रन। मगर उसके लिए जब पुलिस को अपना किरदार अदा करना है, अर्बन स्पेसेस में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन होना चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक होना चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको उन स्पेसेस को कवर करना चाहिए जहां से ये वल्नरेबिलिटीज एमिट करती हैं। और जब तक ये होल ऑफ द नेशन एफर्ट नहीं होगा और अपनी दफली अपना राग के मिसदाग सोशल मीडिया पे बहुत से ग्रुप्स मुतहरिक रहेंगे जो TTP का भी मुआवनत करेंगे, और कुछ वो जो सियासी मुखालफत की वजह से लोग उनके हम नवा बन जाते हैं, तो इस तरीके से दहशतगर्दी की जंग जो है वो कोई मुल्क नहीं जीत सकता। तो पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त ऑन द असेंडेंट है, उसने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, आर्म फोर्सेस फुली गेयर्ड हैं। इनकी कैजुअल्टीज देखें, 2-3 दिन पहले भी 22 जो फितनतुल ख्वारिज के एलिमेंट्स थे ये जहन्नम वासिल हुए। तो इतनी बड़ी जब कामयाबी आपको मिल रही हो तो उसके बाद आपको होल ऑफ द नेशन एफर्ट की जरूरत होती है, और साथ साथ एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो है नेचुरली एक रीजनल कंट्रीज हैं उसके बहुत से फोरम्स हैं, उसको हमें चीन को, ईरान को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को वो सारा एक एका करना पड़ेगा। ये नहीं कि पाकिस्तान ने तजारत रोकी तो ईरान उस इलाके से खोल दे। और मेरा ख्याल है फोरम्स हैं, जो रीजनल एंटी टेररिज्म फोरम भी है SCO का, वो उज़्बेकिस्तान बेस्ड है, और अब रीजनल ममालिक को मिलके दबाव डालना पड़ेगा अफगानिस्तान पे, और इंटरनली हमने इनका नाटका बंद करना है। बिकॉज जब हम अंदरूनी तौर पे इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, मुआवनतकार हैं, उनका एक इकोसिस्टम उसको उसकी मुआवनत की ऑक्सीजन से महरूम करेंगे, तो फिर हम इस एक कॉम्प्रिहेंसिव कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो ये वो सारे अवामिल थे जिसकी तरफ DGISPR उनकी जो गुफ्तगू का महवर था। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है ब्रिगेडियर साहब।